और अगर प्लान केपीके सफल होता है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलेगा? टीटीपी को मिलेगा, जो एक आतंकी संगठन है। और इसका असर यह होगा कि कई प्रांत और देश इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप उसमें कौन से देश हैं ये भी आपको बता देते हैं। यानी कि ये जो तबाही का एजेंडा है, अफगानिस्तान इससे डिस्टर्ब हो सकता है, इस्लामाबाद इससे डिस्टर्ब हो सकता है, पंजाब प्रांत की बात करें तो वो भी हो सकता है, बलूचिस्तान और पीओके भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप समझिए ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीते 29 सितंबर को बेंगलुरु से 4 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए थे। राशिद अली सिद्दीकी, आयशा, हनीफ मोहम्मद और रुबीना ये पाकिस्तान से भारत आते हैं और फिर खुद को हिंदू बताने लगते हैं। कुछ समय बाद इन चारों ने फर्जी पहचान बताकर न सिर्फ भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया बल्कि धर्म का प्रचार का काम भी करने लगे, अपने धर्म का प्रचार का काम करने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तानी अपनी धरती को छोड़कर भारत आने पर मजबूर हैं। और क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में रहना नहीं मंजूर। पाकिस्तान से नौजवान खासतौर पे या जो भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। लीगल वे में अगर वीजा मिल रहा है तो, इलीगल वे में जाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान छोड़ते नजर आ रहे हैं। सर सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। पाक आवाम को भारत की जेल पसंद। बेंगलुरु पुलिस शिकंजे में खड़े ये वो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो शायद यही सोचकर यहाँ पहुँचे थे कि भारत की जेल में रह लेंगे, लेकिन अपनी धरती पर नहीं। दरअसल पाकिस्तान की माली हालत देखकर वहाँ की आवाम कुछ यही कह रही है। वहाँ हाल बेहाल है, महंगाई से हाहाकार मचा है, दिवाला निकलने की तैयारी है। ऊपर से वहाँ की सेना ने खजाना खाली कर मुल्क की मिट्टी पलीत कर दी है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और शहबाज सरकार जगह जगह भीख मांगकर कुर्सी पर बने रहना चाहती है। दरअसल शहबाज शरीफ के IMF कांड यानी IMF से लोन लेने के बाद उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। नतीजा पाकिस्तानी आवाम को भी भुगतना पड़ेगा और हालात अब ये हो गए हैं कि वहाँ की आवाम को भारत की जेल में रहना पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी धरती पर नहीं। सुनिए, अब ये सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान से लोग इलीगल वे में इंडिया जा रहे हैं। फैमिलीज की फैमिलीज लीगल इलीगल जैसे कोई जा सकता जा रहा है, उधर जाके वो जॉब्स कर रहे हैं, रोजगार या मतलब जिस भी सिलसिले में जा रहे हैं। पहले तो मुझे बताएं, क्या ये खबर सुन के हैरान हुए हैं या नहीं? हैरान हुआ, डेफिनेटली हैरानगी तो हुई है कि इंडिया हमसे आगे निकल रहा है। निकल रहा है कि निकल गया है? चुका है बल्कि कहेंगे। ठीक है, हम कश्मीर आजाद कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि हमारा कश्मीर जो है वो हमसे आजादी के लिए जिद्दोजहद करने लग गया। अच्छा, ये पिछले दिनों में आपने देखा है, उन्होंने एहतजाज किया है। हाँ बिल्कुल, और महंगाई के खिलाफ और बिजली के खिलाफ। और जबकि वहाँ पे उनके साइड पे इलेक्शन हुए हैं और उनकी लोगों ने वोट दिया। वोट दिया, बिल्कुल दिया है। वो हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग। हाल ही में पाकिस्तान को IMF ने कर्जा तो दे दिया, लेकिन लोन लेने के नाम पर शहबाज सरकार ने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए। हाल ही में शहबाज सरकार ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन की एक डील की है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इस लोन के बाद भी 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। करीब 1.5 लाख सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। वहाँ के नागरिक हैं वो त्रस्त हैं, महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, लिहाजा बहुत बड़ा हुजूम पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आना चाहता है। स्पेशली हिंदू जो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं, तमाम तरीके के रिलीजियस एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो वो हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, किसी भी कीमत पे आना चाह रहे हैं। लिहाजा देखिए कब उनका वो सपना पूरा होता है। पाकिस्तान वो देश नहीं रह गया जो अपने आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। साफ है कि पाकिस्तान कर्ज ले लेकर अब दलदल में तो फंस ही चुका है और आगे सिर्फ बर्बादी है। लेकिन ऐसे में भी मियां शहबाज अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पाकिस्तान की कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है, लेकिन माली हालत इस कदर खराब है पाकिस्तान की कि अब उसे कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कर्ज मिल भी रहे हैं तो उसे ही वो कर्ज भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपको बताते हैं, देखिए पाकिस्तान पर कुल कर्ज 71.4 खरब रुपए है। वहीं पाकिस्तान का घरेलू कर्ज की अगर बात करें तो 8.35 खरब रुपए है। IMF का कुल कर्ज 19 अरब अमेरिकी डॉलर है और पाकिस्तान में प्रत्येक नागरिक पर 3 लाख का कर्ज है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है और ये पाकिस्तान के लिए ही महंगा पड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे मोदी का उपहार, ढाका खबरदार। और देखिए बांग्लादेश में जिहादी सोच के जरिए किस तरह हिंदू और सनातन धर्म पर चोट की जा रही है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। यहां जशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हो गया, वो मुकुट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान भेंट किया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च 2021 पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा। ये तारीख और ये तस्वीर दोनों ही आप भूले नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने जेशोरेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मोदी ने देवी को सोने और चांदी से बना मुकुट चढ़ाया था, लेकिन वो मुकुट अब चोरी हो गया है। बांग्लादेश में सत्ता पलट और मोहम्मद यूनुस सरकार के बाद से हिंदू और सनातन विरोधी एजेंडे लगातार जारी हैं। हिंदू पर जुल्म ढाने और उन्हें टारगेट करने से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़ की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ है कि यहाँ निशाने पर हिंदू हैं और शायद अब इसी एजेंडे के साथ पीएम की तरफ से चढ़ाए गए मुकुट को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के सतखीरा के श्यामनगर में जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हो गया, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट में दिया था। मंदिर के पुजारी के मुताबिक वो दोपहर करीब 2 बजे मंदिर से चले गए थे। इसके कुछ देर बाद मंदिर के सफाई कर्मचारी परिसर की सफाई करने के लिए अंदर आए। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि देवी के सिर से मुकुट गायब था। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जो सीसीटीवी जांच कर चोरों को अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि जेशोरेश्वरी मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि जेशोरेश्वरी मंदिर और पीठ का महत्व क्या है। तो देखिए जेशोरेश्वरी मंदिर जो है माता काली को समर्पित ये मंदिर है। 51 पीठों में से एक जेशोरेश्वरी मंदिर है। जेशोरेश्वरी मंदिर माता काली को समर्पित है। ये मंदिर सतखीरा के ईश्वरपुर गांव में मौजूद है। यहाँ देवी सती के पैरों की हथेलियां और तलवे गिरे थे। 12वीं शताब्दी में अनारी नामक ब्राह्मण ने निर्माण इसका कराया था। जेशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर भी बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका नवीनीकरण भी किया था। 16वीं शताब्दी में इस प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया गया। तो ये हमने आपको बताया जेशोरेश्वरी मंदिर की का क्या महत्व है, और क्योंकि ये शक्तिपीठ है इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है।